रात के 2 बज रहे थे। गाजियाबाद की एक नामी सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर सन्नाटा था, लेकिन वहां 3 बहनें जाग रही थी। वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि एक जुनून में थी। हाथ में हाथ डाले बालकनी की तरफ बढ़ी और एक साथ लगा दी मौत की छलांग। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो वहां कोई दुश्मन नहीं मिला, बल्कि मिला साइड नोट जिस पर लिखा था, मम्मी पापा सॉरी, अब आपको पता चलेगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे। आखिर वो कौन सा गेम है जिसने 3 मासूमों की जान ले ली? क्या है ये कोरियन लवर गेम और कैसे ये आपके घर के बच्चों तक पहुंच रहा है? आज हम इस खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या आपके साथ और लेकर हाजिर हूं एक ऐसी कड़वी हकीकत जो शायद आपके घर के अंदर कमरों में भी पल रही हो। क्या आपका बच्चा भी घंटों मोबाइल पर चिपका रहता है? क्या उसे भी कोरियन ड्रामा या के-पॉप का जुनून है? सावधान हो जाइए, क्योंकि प्यार और रोमांस के नाम पर इंटरनेट पर एक ऐसा खूनी खेल चल रहा है जो बच्चों के दिमाग को हाईजैक कर रहा है। आखिर ये गेम कैसे काम करता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। आजकल युवाओं में के-पॉप और के ड्रामा का जबरदस्त क्रेज है। इसी दीवानगी का फायदा कुछ संदिग्ध एप्स और गेम्स उठा रहे हैं। कोरियन लवर गेम कोई साधारण लूडो या पबजी जैसा गेम नहीं है। यह एक इमोशनल और टास्क बेस्ड गेम है। आइए समझते हैं शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले इस गेम में आपको एक कोरियन कैरेक्टर यानी कि एक वर्चुअल पार्टनर मिलता है। वह आपसे मीठी मीठी बातें करता है और आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। और फिर आती है बारी इमोशनल बॉन्डिंग की, जिसे यह गेम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर चैटबॉट्स के जरिए बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करता है। और फिर आते हैं खतरनाक टास्क। शुरू में ये टास्क बहुत ही आसान होते हैं, जैसे कि गाना सुनाना, फोटो भेजना या फिर देर तक बात करना। लेकिन धीरे धीरे ये टास्क डरावने होने लगते हैं। कई टास्क बहुत पर्सनल और खतरनाक होते जाते हैं, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना, और आखिरी टास्क में मौत जैसा भी कुछ हो सकता है। ब्लू व्हेल गेम एक ऐसी गेम जिसे कोई नहीं भूल सकता। अगर आपको लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, तो आपको थोड़ा पीछे मुड़कर देखना जरूर होगा। आपको साल 2017 का वो दौर याद होगा जब ब्लू व्हेल चैलेंज ने दुनिया भर में दहशत फैला दी थी। उसमें भी 50 टास्क होते थे और अंतिम टास्क में खिलाड़ी को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाया जाता था। जानकारों का मानना है कि ये कोरियन लवर गेम उसी पुरानी जहर की नई बोतल है। चलिए अब समझते हैं बच्चों के दिमाग पर गेमिंग का असर यानी कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या रहता है। आखिर कैसे एक गेम किसी को अपनी जान देने पर मजबूर कर सकता है? इसका जवाब छिपा है बच्चों के ही दिमाग में। जब कोई बच्चा इस तरह की गेम खेलता है तो उसके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसमें बच्चा रियलिटी से दूर होता जाता है और असल दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच का अंतर भूल जाता है। और फिर शुरू होता है आइसोलेशन। गाजियाबाद की बहनों की तरह बच्चे खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। वो नहाना, खाना, स्कूल जाना तक छोड़ देते हैं और आखिर में होती है ब्रेन वॉशिंग। ये गेम्स बच्चों को सिखाते हैं कि उनके माता पिता उनके दुश्मन हैं और यह गेम उनकी असली परिवार है। अब यहाँ एक कड़वा सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा फोन पर क्या देख रहा है? हम अपने बच्चों के हाथ में यह सोचकर मोबाइल देते हैं कि वो कुछ सीखेंगे, अपना मनोरंजन करेंगे, लेकिन बिना निगरानी के मोबाइल एक ड्रग बन जाता है और आप अपने बच्चे को ये ड्रग खुद परोस रहे हैं। इन गेम्स के जरिए अनजान लोग यानी डार्क वेब के अपराधी बच्चों तक पहुंच सकते हैं। बच्चे अपनी निजी जानकारी और तस्वीरें साझा कर सकते हैं जो उनकी प्राइवेसी का खतरा है और जिनसे उन्हें बाद में ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। फिर उनके लिए यह लत किसी नशीले पदार्थ से कम नहीं है और यही कारण है कि जब माता पिता फोन छीनने की कोशिश करते हैं तो बच्चे हिंसक हो जाते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, क्या आपने अपने बच्चे या कोई छोटे भाई बहन के व्यवहार में मोबाइल छीनने पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखें और हमें समझना होगा कि यह समस्या कितनी आम हो चुकी है। अब ये तो बात हो गई समस्या की, चलिए बढ़ते हैं समाधान की ओर। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने बच्चों को इस अदृश्य दुश्मन से कैसे बचाएं? सबसे पहले आपको खतरों के संकेतों को पहचानना होगा।
अगर आपका बच्चा भी कोरियन कल्चर, के पॉप या के ड्रामा में जरूरत से ज्यादा रुचि ले रहा है तो उनकी हरकतों पर गौर करें। उनका स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा हो गया है, वो क्या रात रात भर जागकर फोन इस्तेमाल करते हैं और आपके आते ही क्या स्क्रीन छुपा लेते हैं। सबसे डरावना संकेत, क्या उनके शरीर पर किसी तरह के निशान या कट है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि वे किसी खतरनाक टास्क का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले शुरू करें डिजिटल डिटॉक्स और फिजिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले मोबाइल की दीवार गिराएं, बच्चों के साथ बैठें और उनके साथ खेलें। उन्हें आउटडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि असली दुनिया और असली रिश्ता आपके साथ है, ना कि किसी अनजान चैटबॉट के साथ। और फिर पेरेंटल कंट्रोल, तकनीक से तकनीक का मुकाबला। सिर्फ फोन देना काफी नहीं है, उनके फोन में फैमिली लिंक जैसा पेरेंटल कंट्रोल एप्स इंस्टॉल करें। फिल्टर लगाएं ताकि वे किसी खतरनाक ऐप को डाउनलोड ना कर सके। समय समय पर उनकी सर्च हिस्ट्री और डाउनलोड्स की जांच करना आपकी जिम्मेदारी है। और फिर तीसरा कदम, खुली बातचीत, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि इंटरनेट पर दिखने वाला आभासी प्यार एक जाल हो सकता है। उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि वे किसी अनजान व्यक्ति के टास्क के आगे घुटने ना टेकें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी सावधानी और बच्चों के साथ आपका थोड़ा सा वक्त उन्हें किसी भी खूनी खेल का शिकार होने से बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के फोन पर नजर रखने के लिए कौन से ऐप्स अच्छे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो नीचे गाइड कमेंट करें। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की ओर। गाजियाबाद की घटना एक सबक है। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है। कोरियन लवर गेम जैसे खतरे हमारे बीच मौजूद हैं, जो मासूमों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। हमें जागरूक होना होगा ताकि फिर किसी घर का चिराग इस डिजिटल जाल में ना बुझे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको और आपके परिवार के लिए काम आएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की जान बचा सकता है तो इसे शेयर करना मत भूलिए। आपका एक शेयर बहुत कीमती है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।